सामने बैठे खड़े सभी मकराना उपखंड के अधिकारी कर्मचारी, मकराना विधानसभा से प्रत्येक गांव ढाणी से आए हुए बुजुर्गों, युवा साथियों और सामने बैठे हुए हमारे मकराना के भविष्य प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे और मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में हम सब लोग शरीक हुए और ये गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पर्व के रूप के अंदर मनाया जाता है। जिस तरह आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और जब देश आजाद होने के बाद में हमारे देश के प्रथम स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कैबिनेट बनाई थी और उस कैबिनेट के अंदर सबसे विद्वान और हम कहेंगे भाग्यशाली हम सब लोग उस विद्वान के पीछे भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान दाता बनाया था। और भीमराव अंबेडकर साहब ने यह संविधान, देश तो 47 में आजाद हो गया था और यह संविधान देश का बनाने में पूरे 3 साल से ज्यादा लगे। जो आज का दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और ये संविधान जो लागू हुआ, आज जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, उस संविधान के हिसाब से, उस संविधान की नीतियों से, उस संविधान के मापदंड से आज देश हमारा तरक्की कर रहा है। जिस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, आज वो देश भारतवर्ष हवाई जहाज बना रहा है, समुद्र के अंदर अंडर ब्रिज बना रहा है, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़ी टेक्निकल भवन, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है। आप देखिए हमारा भारत कितना बड़ा है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग पेश पोशाक है, अलग अलग रस्म है, अलग अलग तौर तरीके हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब ने हम सबको सम्मान दिया। अगर राजस्थानी आदमी है तो चाहे वो धोती में हो, सापा में हो, उसको भी सम्मान उन्होंने दिया। चाहे गुजराती है तो गुजराती की पोष भाषी पेरा हो या मराठी हो या साउथ का हो। आज सभी समाज, सभी धर्म इस संविधान से जुड़े हुए। आज हमारे भारतवर्ष में जो अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया था, उसको बहुत ही सोच समझ के आरक्षण दिया गया था कि भारत के अंदर एससी के, ओबीसी के, जो अनपढ़ परिवार के, जो सक्षम नहीं है, उनको भी इन्होंने पूरा सम्मान दिया। और आज कुछ लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। उस देश को आजाद कराने के लिए चाहे वीर भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र जी बोस हो, चाहे मौलाना आजाद हो, और चाहे जो हम सब के
जिनको हम गांधी के नाम से जानते हैं, बापू महात्मा गांधी जी हो, उनकी प्राणों की आहुति देने के बाद में हमारा देश आजाद हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे ही देश आजाद हो गया, लेकिन देश की आजादी में सभी का योगदान था, सभी का अधिकार था, और हमारे शीर्ष नेताओं ने बलिदान दिया। उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब मिलेगी, इस भारत के अंदर जातिवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब जाके उन शहीदों को सही आहुति, सही इनको आहुति मिलेगी। मैं ज्यादा बात नहीं कह के आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआएं से मैं दोबारा 16वीं विधानसभा का सदस्य बना, और सदस्य बनने के बाद में मेरा पहला राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अंदर अध्यक्षता करने का मौका मिला। ये सौभाग्य मेरे को आपने मगड़ा की जनता ने दिलाया। इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। आप लोगों के बीच के अंदर पिछले 15-20 साल से रात दिन आप लोगों की सेवा की, आप लोगों के बीच में काम किया, और 36 कौमों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। 36 कौमों ने मुझे, मेरी पार्टी को, आपने मगड़ा का विधायक चुन के मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया। इस मौके पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देना नहीं भूलूंगा। पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, उस पे जो जो कांग्रेस की योजना हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो जो मकराना विधानसभा को कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं होते हुए भी खूब सारी सौगातें दी, और उसको लेके हम सब लोग, चाहे हमारे उपखंड के अधिकारी, हम सब आपके मकराना शहर और गांव की ढाणी ढाणी तक प्रचार किया। आप सभी को उन योजनाओं को लाभान्वित किया, और आप सभी को जब जब कैंप लगते थे, आप सभी को बुला के उसका लाभ दिलाया। तब जाके आपके मन में आया कि काम करने वाले व्यक्ति को आगे आना चाहिए। आपने मुझे 97,000 वोट देके मेरे पे, मेरी पार्टी पे बहुत उपकार किया है, और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे चुना है, मैं उस उम्मीद में आप लोगों के हर सपने को पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों के जो अधूरे काम हमारी सरकार में जो रह गए थे, वो अधूरे काम, चाहे बजट घोषणा के काम हो, चाहे कोई भी विकास की बात हो, आपका हर व्यक्ति का एक आवाज बन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर हर मामले को उठाएंगे, ताकि आपके गांव का विकास होए। हर मामला आपके विकास को लेकर जिला जो मीटिंग होती है प्रति माह, उसमें उठाएंगे। हर सोमवार को एक उपखंड स्तरीय जो हमारे एसडीएम साहब मीटिंग लेते हैं, जो जो जन समस्या आएगी, आपकी बात उपखंड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और विकास के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मैं धन्यवाद देता हूं मकराना विधानसभा के सभी उपखंड अधिकारी, एसडीएम साहब से लेकर सभी अधिकारियों का, कि आपने मकराना विधानसभा का जो चुनाव निष्पक्ष और बहुत ही ईमानदारी से और शांतिपूर्वक, बिना कोई मकराना में घटना हुई, आपने चुनाव संपन्न कराया। उसके लिए मैं हमारे उपखंड के अधिकारी को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद
उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ इनको मुबारकबाद देता हूं मकराना विधानसभा की सभी नागरिकों की ओर से कि मकराना विधानसभा बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि पूरे नागौर जिले के 10 विधानसभा में हमारे उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा साहब एजीएम साहब को सम्मानित कल किया गया था। इसके लिए भी मैं जेपी बेरवा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी नागरिकों की तरफ से अभिनंदन स्वागत समारोह स्वागत करता हूं। और जो भामाशाहों का जो अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया उनका भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय गीत के साथ में इस पर्व बढ़िया मौके पे नाच गान कर रहे थे, एक देश भावना की भावना जुड़ा रहे थे, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ ये बात कहना चाहता हूं, हमारे जो भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़े पर्व है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 पर्व है। हम इसको जिस तरह हमारे धार्मिक पर्व मनाते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, या कोई जयंती अंबेडकर जयंती हो, या बाराफात का प्रोग्राम हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो या होली दिवाली हो, उस धार्मिक पर्व से भी बढ़ के हमें 15 अगस्त 26 जनवरी के पर्व को बनाना चाहिए। ऐसे मौके पे हर जगह इस तरह से फंक्शन होने चाहिए और लोगों को पता चले देश आजाद कब हुआ, कब संविधान मिला, और ये आज संविधान दिवस के हिसाब से आज गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और मैं सभी जो आज गणतंत्र दिवस के समारोह की जिन्होंने तैयारी की है उन सभी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।